नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत में हो रहे एक बहुत ही बड़े एक ग्लोबल इवेंट की। एक ऐसा इवेंट जो शायद विरासत या हेरिटेज का मतलब ही हमारे लिए बदल दे। अच्छा, जब कोई विरासत या हेरिटेज शब्द सुनता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है ना? बड़े बड़े किले, पुराने महल, स्मारक, यही सब ना? पर सवाल यह है कि क्या विरासत बस यहीं तक, इन इमारतों तक ही सीमित है? तो देखिए, विरासत असल में ना दो तरह की होती है। एक तो है मूर्त विरासत, यानी टैंजिबल हेरिटेज, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे हमारे स्मारक हो गए, पुरानी कलाकृतियां हो गई। और फिर आती है दूसरी, जो उतनी ही जरूरी है, अमूर्त विरासत, इंटैंजिबल हेरिटेज। ये क्या है? ये हैं हमारे त्योहार, हमारा संगीत, हमारे हुनर, हमारी कहानियां। मतलब वो सब कुछ जो हमारी संस्कृति को असल में जिंदा रखता है। इसी को यूनेस्को कहता है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। सोचिए, ये वो जिंदा परंपराएं हैं, वो ज्ञान है, वो हुनर है जिसे लोग, समुदाय अपनी पहचान मानते हैं। ये वो विरासत है जो किताबों या कागजों में नहीं लिखी होती। ये तो लोगों के दिलों में, उनकी रोजमर्रा की आदतों में पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहती है। और पता है, यही जिंदा विरासत, यही लिविंग हेरिटेज इस वक्त भारत में हो रहे एक बहुत बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस है। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये आयोजन इतना खास, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हम पहली बार यूनेस्को की इस बेहद जरूरी इंटर गवर्नमेंटल कमेटी के 20वें सेशन की मेजबानी कर रहे हैं। ये मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है और पूरी दुनिया से लोग यहां आए हैं, हमारी जमीन पर। और जरा वेन्यू तो देखिए, कहाँ हो रहा है ये सब? नई दिल्ली के लाल किले में। कितना सिंबॉलिक है ये, सोचिए। एक वर्ल्ड फेमस टैंजिबल हेरिटेज साइट वो होस्ट कर रही है इंटैंजिबल हेरिटेज पर एक ग्लोबल मीटिंग को। मतलब मूर्त और अमूर्त विरासत का क्या शानदार मिलन है ये। पर एक सवाल उठता है, इन जिंदा परंपराओं को बचाने की ये जो ग्लोबल कोशिश है, ये शुरू कैसे हुई? तो इसके पीछे की कहानी जुड़ी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट से, जिसे 2003 कन्वेंशन कहते हैं। तो हुआ यूं कि साल 2003 में यूनेस्को ने इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया। फिर ठीक 2 साल बाद 2005 में भारत ने इसे रेटिफाई किया, मतलब इस पर अपनी सहमति दी। और इस साल हम इसकी 20th एनिवर्सरी मना रहे हैं। और अब 2025 में पहली बार इसकी मेजबानी करके भारत एक तरह से इतिहास बना रहा है। तो इस कन्वेंशन का मकसद क्या है? बिल्कुल साफ है। पहला, दुनिया भर की इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज को बचाना। दूसरा, अलग अलग कम्युनिटीज की विरासत के लिए रिस्पेक्ट इंश्योर करना। तीसरा, लोगों में इसके इंपॉर्टेंस को लेकर अवेयरनेस बढ़ाना। और चौथा, इस सब के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और हेल्प को प्रमोट करना। चलिए, अब आते हैं भारत पर। इस ग्लोबल स्टेज पर हमारा रोल क्या है और दुनिया की इस इंटैंजिबल हेरिटेज में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना रिच है। तो कुछ नंबर्स देखते हैं, इससे पर्सपेक्टिव मिलेगा। पूरी दुनिया में यूनेस्को की इस लिस्ट में टोटल 788 इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स हैं। और ये 788 धरोहरें ये आती हैं 150 अलग अलग देशों से। मतलब आप सोच सकते हैं कि दुनिया में कितनी इनक्रेडिबल कल्चरल डाइवर्सिटी है। अब सवाल ये है कि इन 788 में से भारत की कितनी हैं? तो सुनिए, 15। जी हां, 15 धरोहरें भारत की हैं। ये नंबर ही बताता है कि हमारे देश का सांस्कृतिक खजाना कितना बड़ा और कितना डाइवर्स है। और इस लिस्ट में क्या क्या है? देखिए, योग है, कुंभ मेला है, कोलकाता की दुर्गा पूजा है, और अभी अभी जो शामिल हुआ गुजरात का गरबा भी है। इनके अलावा वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, रामलीला का मंचन, छाव नृत्य, ऐसी कई अनमोल परंपराएं इसका हिस्सा हैं। ये सब हमारे लिविंग कल्चर के सिंबल्स हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मैसेज में एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, हमें अपनी भाषाई विविधता, समृद्ध साहित्य और हमारे गांवों, कस्बों और समुदायों में पनप रही अनगिनत परंपराओं पर भी उतना ही गर्व है। ये बात दिखाती है कि इन परंपराओं को लेकर नेशनल प्राइड कितना गहरा है। लेकिन एक मिनट, ये सब तो ठीक है, पर सवाल ये है कि इस विरासत को बचाना हम सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब हमारी डे टू डे लाइफ पर इसका क्या असर पड़ता है? तो इसके कई फायदे हैं, कई लेवल्स पर। सबसे पहले तो ये हमारी सोशल आइडेंटिटी को बचाकर रखती है और सोशल यूनिटी को प्रमोट करती है। दूसरा, ये हमारे आर्टिसंस और क्राफ्ट्स पीपल,
खासकर रूरल एरियाज में उनके लाइवलीहुड को सपोर्ट करती है। तीसरा, ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज और स्किल्स को अगली जनरेशन्स के लिए बचाती है। और हाँ, एक और बात, ये कल्चरल डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया में भारत की सॉफ्ट पावर और इमेज को भी मजबूत करती है। इसी बात को कल्चर मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बहुत ही खूबसूरती से सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत का जो कोर वैल्यू है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, वो आज भी हमारी कल्चरल पॉलिसी को गाइड करता है। सीधी सी बात है, ये विरासत हमें पूरी दुनिया से जोड़ती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। इस साल भारत ने यूनेस्को की लिस्ट के लिए छठ महापर्व और दिवाली, इन दोनों को नॉमिनेट किया है। इससे पता चलता है कि हमारी जिंदा परंपराओं को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाने की ये कोशिश लगातार चल रही है। तो सोचने वाली बात है ना, कि छठ और दिवाली के बाद भारत की कौन सी अगली परंपरा इस ग्लोबल लिस्ट का हिस्सा बननी चाहिए। ये सोचना भी बहुत एक्साइटिंग है। हमारी विरासत जिंदा है और हम सब किसी न किसी तरह इसकी कहानी का हिस्सा हैं।